तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक आने वाला प्रश्न हम फिजिक्स का देखने वाले हैं, जो भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो हमारा पहला क्या है? पहला है हमारा नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत। नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत क्या होता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 7 नंबर में आता है, हमेशा 7 नंबर में आता है, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर एक नियंत्रित ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, या नाभिकीय विखंडन श्रृंखला पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन श्रृंखला पर आधारित होता है, या नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत शक्ति का उत्पन्न करता है। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। इसके मुख्य कारण है, इसके क्या कारण है? मुख्य कारण है, मुख्य भाग है, मतलब मुख्य भाग है जो नाभिकीय रिएक्टर सिद्धांत के मुख्य भाग है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा ईंधन। ईंधन मतलब फ्यूल, ईंधन मतलब फ्यूल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमारा दूसरा क्या है? मंदक। मंदक क्या है? मॉडरेटर, मॉडरेटर मंदक होता है। फिर हमारा तीसरा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया। फिर हमारा शीतलता है, मतलब कूलेंट, कूलेंट जो ठंडा रखता है मोटर को। फिर हमारा परीक्षक है, जो सेफ्टी रॉड्स होता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा आ जाते हैं नियंत्रक, मतलब कंट्रोलर। नियंत्रक क्या है? कंट्रोलर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नियंत्रक कंट्रोलर, इसलिए आप आपके रिएक्टर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए हम दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे मापते हैं? कोई भी धारा मापी है उसको अमीटर में कैसे मापते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में हमेशा आता है। तो थ्योरी लिखनी रहती है, सबसे ज्यादा थ्योरी आती है, थ्योरी के जरूरत आप भौतिक विज्ञान में पास हो सकते हैं अच्छे नंबर से। तो आइए देखते हैं। अमीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को सीधे एम्पियर में मापने के काम आता है। मतलब जो विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता है, की दुर्बलता और प्रबलता है, सीधे एम्पियर में मापने के काम आता है, एम्पियर में मापने के काम आता है। और धारा मापी ही होता है, मतलब वो धारा ही मापता है, इसलिए धारा मापी ही होता है। अमीटर का अपना प्रतिरोध जितना हो सके कम होना चाहिए, मतलब अमीटर का प्रतिरोध जो होता है, मतलब खिंचाव तनाव कम होना चाहिए, इसलिए अच्छे से अमीटर उपकरण काम करेगा और धारा एम्पियर मापने के काम आता है। फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, कूलाम का नियम। आइए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? कूलाम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है। कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के आवेश के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और या इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। हमने शॉर्टकट में रखा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम का नियम पेपर में हमेशा आता है, तो इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? तो आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान पर की निष्पत्ति को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे निष्पत्ति पर
को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम ई से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? ई से। इसे हम ई से व्यक्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। न्यूटन प्रति कूलाम है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार कूलाम का नियम अधिक बार आता है, इसलिए गॉस का प्रमेय आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ के द्वारा प्रतिबद्ध कुल विद्युत आवेश का 1/μ गुना होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? गॉस का प्रमेय हर सेट में पूछा जाता है। ये हमने शॉर्ट में बताया 3 नंबर में। आप 5 नंबर 7 नंबर डेरिवेशन भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला है। जाते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। 2024 में नहीं आया था, 2025 में आने की अधिक संभावना है। फिर हमारा आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कार्यफलन। क्या है क्वेश्चन? कार्यफलन। क्या होता है? कार्यफलन। तो कार्यफलन वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, मतलब कम से कम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से मतलब धातु की सतह से पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम W से व्यक्त करते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में नहीं आया था, 2025 में आने की संभावना अधिक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग क्या होता है? इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपवाह वेग भी कहते हैं। इसलिए कभी कभी अपवाह वेग के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यही आंसर लिखना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका थ्योरी क्या होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग भी कहते हैं। आगे अपवाह वेग, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो चालक होता है, धातु का चालक होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक लघु मतलब कम नियत वेग से गति करते हैं, उसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब कम वेग से गति करते हैं, उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में अधिक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। अनुगमन वेग और अपवाह वेग आते रहते हैं। फिर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं इस 10 क्वेश्चन में से। फिर हमारा नाभिकीय विखंडन हर सेट में आता है, चाहे यूपी बोर्ड के, चाहे 2024 हो, चाहे 23 हो, चाहे 22 हो, हर सेट में आता है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइए देखते हैं किस प्रकार है। नाभिकीय विखंडन, जब एक बहुत बड़ा भारी नाभिक 2 हल्के छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक बहुत बड़ा भारी नाभिक 2 हल्के छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 1 नंबर से लेकर ये 7 नंबर तक क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? परमाणु बम पर आधारित होता है। ये नाभिकीय विखंडन जो होता है, विखंडन परमाणु बम पर आधारित होता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का भाग है। नाभिकीय संलयन मतलब जुड़ना, और विखंडन मतलब बंटना। तो इसी प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा। जब 2
छोटे हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा भारी नाभिक बनाता है। मतलब संलयन मतलब जोड़ना होता है, दो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा भारी नाभिक बनाते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। वही चीज है जुड़ना और विखंडन मतलब बंटना। तो इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण, नाभिकीय संलयन परमाणु बम पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन किस पर आधारित होता है? परमाणु बम पर आधारित होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड 2025 में 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 हमने बता दिया है और 20 और बता देंगे, आपको पूरा फिजिक्स तैयार हो जाएगा।